दोस्तों, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपका खून खौल जाएगा। बिहार में एक नीट की छात्रा जिसने 10वीं में 84%, 12वीं में 64% और नीट में 384 अंक लाए, उसे बताया जा रहा है पढ़ाई में कमजोर और उसकी मौत को बताया जा रहा है आत्महत्या। लेकिन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं, यह सुनियोजित हत्या है। और भाइयों, बात सिर्फ यही नहीं रुकी। पप्पू यादव ने खुद एसएसपी पटना पर आरोप लगाया है कि उनकी सुरक्षा के जवान वापस बुलाए जा रहे हैं। मतलब सांसद की जान भी खतरे में है। हॉस्टल मालिक, वार्डन, गार्ड, डॉक्टर, नर्स, एक एक नाम सामने आ रहा है। करोड़ों रुपए से केस दबाने की कोशिश हो रही है। तो चलिए आज पूरा सच जानते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आखिर में सीबीआई जांच पर जो सवाल उठे हैं वो सबसे खतरनाक है। नमस्कार, यह अब्रा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने सबको चौंका दिया है दोस्तों। तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने सीधे सीधे एसएसपी पटना पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, सुनिए ध्यान से। एसएसपी पटना चाहते हैं कि मैं लोगों की सेवा और मदद के लिए बिहार ना आऊं। मेरी 22 श्रेणी सुरक्षा में तैनात बीएमपी जवानों को फोन कर वापस बुलाया जा रहा है। और उन्होंने आगे लिखा कि मुझसे घृणा कैसी है, माफिया मुझसे परेशान है, एसएसपी उनकी राह आसान कर रहे हैं। भाइयों सोचिए, एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि जो एक पीड़ित परिवार के लिए लड़ रहा है, उसकी सुरक्षा छीनी जा रही है। ये कैसा सिस्टम है, ये कैसी पुलिस है, आप ही बताइए। क्या पप्पू यादव को इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि वो सच बोल रहे हैं? ये सवाल अब पूरे बिहार का होना चाहिए दोस्तों। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, नीट छात्रा रेप मौत केस मामले पर। पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव आकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए दोस्तों। पहला खुलासा, छात्रा का रिकॉर्ड। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने छात्रा का पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड देखा है। 10वीं में 84%, 12वीं में 64% और नीट में 384 नंबर। अब आप ही बताइए, क्या एक कमजोर छात्रा है? लेकिन इससे पढ़ाई में कमजोर बताकर बदनाम किया जा रहा है। दूसरा खुलासा पप्पू यादव ने किया कि परिवार को धमकी दी जा रही है। सांसद ने बताया कि पीड़िता के परिवार को दो दो बार धमकी दी गई और जब परिवार ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के खिलाफ केस दर्ज कराया तो जांच को भटकाने की कोशिश शुरू हो गई। तीसरा खुलासा, हॉस्टल मालिक का नाम। पप्पू यादव ने खुलेआम नाम लिया हॉस्टल के मालिक नीलू अग्रवाल और उनके बेटे अंशु अग्रवाल का। उन्होंने सवाल पूछा कि नीलू अग्रवाल को अब तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? वो अस्पताल भी गई थी, फिर भी बाहर कैसे है? पप्पू यादव ने चौथा खुलासा करते हुए कहा कि यह घटना रात 10 बजे के बाद और सुबह 4 बजे के बीच हुई। वार्डन और गार्ड की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि यह घटना छात्रा के बेड के नीचे या चौथी मंजिल पर हुई है। मतलब साफ है दोस्तों कि वार्डन और गार्ड इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी हैं। और अब वो बात जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है और रोंगटे खड़ी करने वाली है दोस्तों। पप्पू यादव ने सीधा आरोप लगाया कि छात्रा को अस्पताल में मार दिया गया। जी हां, उन्होंने कहा कि प्रभात मेमोरियल और अन्य अस्पतालों में छात्रा को कई इंजेक्शन दिए गए और सबसे गंभीर बात, बिना माता पिता की अनुमति के प्रेगनेंसी की जांच की गई है। पप्पू यादव ने सवाल पूछा कि क्या कानून इसकी अनुमति देता है? बिना माता पिता की सहमति की एक नाबालिग युवा छात्रा की प्रेगनेंसी टेस्ट, ये कौन सी मेडिकल प्रोटोकॉल है? और एक और चौंकाने वाला खुलासा, एक नर्स ने पप्पू यादव को सच्चाई बताई इस पूरे मामले को लेकर। और क्या हुआ, उस नर्स को नौकरी से निकाल दिया गया। सच बोलने की सजा, नौकरी से बर्खास्त की। पप्पू यादव का दावा है कि करोड़ों रुपए देकर इस पूरे केस को दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने डॉक्टरों, वार्डन, गार्ड और सभी संबंधित लोगों के मोबाइल कॉल डिटेल सार्वजनिक करने की मांग की है। अब बात करते हैं सीबीआई जांच और गिरफ्तारियों की। तो पप्पू यादव ने सिटी एसपी पूर्वी और एसएसपी पटना से सीधे सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, मनीष नामक व्यक्ति को किस आधार पर और किस धारा में गिरफ्तार किया गया? दूसरा सवाल, छात्रा की मूल डायरी सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी गई? केवल फोटोकॉपी क्यों दी गई? मूल डायरी में क्या है जो छुपाया जा रहा है? तीसरा सवाल, पूरी सीसीटीवी फुटेज और हार्ड डिस्क परिवार को क्यों नहीं दी जा रही है? चौथा सवाल, सभी डॉक्टरों को एक साथ बुलाकर यह स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है कि दुष्कर्म हुआ या नहीं? भाइयों, ये सवाल छोटे नहीं है। अगर जांच निष्पक्ष है तो इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? पप्पू यादव ने साफ कहा है कि आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है और वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने बिहार के गृह मंत्री से भी सीसीटीवी फुटेज की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
क्या आपको लगता है कि आत्महत्या है या हत्या, और क्या पप्पू यादव की सुरक्षा छीनना सही है? अगर आप चाहते हैं कि इस छात्रा को इंसाफ मिले तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठेगी सच दबता रहेगा। नमस्कार।